हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर लीनियर इक्वेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन जो कि जे एडवांस में आया है। इस क्वेश्चन की खासियत है कि ये जो मॉड है वो एक्सपोनेंट में आया है, पावर में आया हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जहाँ मॉड एक्सपोनेंट में आया हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लाया हूँ, आपके लिए एक नया क्वेश्चन लाया हूँ। देखते हो क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए बेटा, देखिए हम करते क्या है, हम जानते हैं मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है। हम जानते हैं मॉड एक्स डेफिनेशन क्या होती है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती है। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती है तो मॉड एक्स एक्स होता है। जब एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती है तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है। ठीक है बेटा, हमें इसकी बिहाफ पे मॉड एक्स प्लस वन और मॉड टू एक्स माइनस वन की डेफिनेशन को ओपन करेंगे। देखिए बेटा, पहले क्या है, मॉड एक्स प्लस वन, मॉड एक्स प्लस वन, फिर है हमारा मॉड टू एक्स प्लस वन, टू एक्स माइनस वन। इसकी डेफिनेशन को बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए बेटा, ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए बेटा ध्यान से, अब ये मॉड टू एक्स माइनस वन मतलब मॉड एक्स है, ये इस पूरी फंक्शन को एक्स मानेंगे। तो मॉड एक्स कब होगा, जब मॉड एक्स की वैल्यू एक्स तब होगी। मतलब मॉड टू एक्स माइनस वन की वैल्यू मॉड मॉड टू एक्स माइनस वन की वैल्यू टू एक्स माइनस वन कब होगी, जब टू एक्स माइनस वन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। मतलब टू एक्स माइनस वन की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी तब ये कितना होगा, टू टू की पावर एक्स माइनस वन, तब इसकी वैल्यू ये होगी। आई थिंक आपको समझ में आता होगा अच्छी तरीके से। जब इसकी वैल्यू टू की पावर एक्स माइनस वन तब होगी जब टू टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, तो क्या होगा, टू की पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टू की पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो टू की पावर ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा जब टू की और एक्स माइनस वन की, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो पर टू मॉड टू एक्स माइनस वन की वैल्यू टू एक्स माइनस वन होगी। ठीक है बेटा, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। इसका मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो पर ये है। इसका मतलब एक्स जब लेस देन ज़ीरो होगा, दूसरी कंडीशन क्या है, जब एक्स लेस देन ज़ीरो होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी ना, माइनस टू डी पावर एक्स माइनस वन। इस तरह हमने इसको इस मॉड एक्स की डेफिनेशन को ओपन कर दिया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और मॉड एक्स प्लस वन को देखते हैं बेटा। आप देखिए यहाँ पे मॉड एक्स प्लस वन में, मॉड एक्स प्लस वन में एक्स प्लस वन वैल्यू कब होगी, जब एक्स प्लस वन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी। तो देखिए एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, आपको समझ में आ रही है। ठीक है, और मॉड एक्स प्लस वन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। कब होगी, जब एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन होगी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसका मतलब क्या है, इस तरह हमने दोनों की डेफिनेशन को ब्रेक कर लिया और आपको बता दिया किस तरह हम डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखते हैं बेटा ध्यान से। यहाँ देखिए मॉड एक्स प्लस वन है, इसकी डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है, इसकी डेफिनेशन माइनस वन पे ब्रेक हो रही है। एक्स प्लस वन माइनस मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस वन पर माइनस एक्स प्लस वन है। ठीक है बेटा, मतलब माइनस वन और ज़ीरो, इसका मतलब दो पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब जब मॉड एक्स प्लस वन को सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आई माइनस वन आई, और जो मॉड टू एक्स माइनस वन को सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो पर ब्रेक हो रही है। इसके मतलब दो पॉइंट आ रहे हैं, माइनस वन और ज़ीरो। ठीक है, तो हम ये नंबर लाइन खींचेंगे और दो पॉइंट लिखेंगे इसके ऊपर। क्या आ रहा है पॉइंट, एक पॉइंट आ रहा है माइनस वन, एक पॉइंट आ रहा है मेरा ज़ीरो। ठीक है, दो पॉइंट आ गए मेरे पास। अब देखिए एक वैल्यू होगी, अब ये इंटरवल कहाँ से खाता होगा, माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, केस वन केस टू केस थ्री, ऐसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है। हम केस थ्री क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, एक्स लेस देन माइनस वन। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे माइनस वन को इंक्लूड नहीं किया है तो यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। और हमने ज़ीरो को इंक्लूड ये से इंटरवल में नहीं किया है
तो इस इंटरवल में ज़ीरो को इंक्लूड कर लेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। आपको आई थिंक आपको अच्छी तरह बात समझ आ रही होगी। अब ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, केस 3 हो गया। अब हम केस को सोल्व करेंगे। तो हमारा केस 1 क्या है, हमारा केस 1 है, केस 1 की कंडीशन है जब x लेस देन -1 होगा। जब x लेस देन -1 होगा तो क्या होगा, देखिए बेटा। तो मॉड x प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आएगा। जब x लेस देन -1 है तो मॉड x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, -x प्लस 1। ठीक है बेटा। और जब x लेस देन -1 है तो x लेस देन 0 भी होगा, तो मॉड 2x माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, -2x माइनस 1। तो माना इसका मतलब जहाँ पे, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब हम लिखेंगे केस 1 में कि भाई मॉड x प्लस 1 की वैल्यू x लेस देन -1 पे क्या थी, -x प्लस 1। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। -2 की पावर x इज इक्वल टू, अब मॉड 2x माइनस 1 की वैल्यू कितनी थी, x लेस देन -1 हो तो x लेस देन 0 होगा, तो -2x माइनस 1, तो उसकी वैल्यू होगी -2x माइनस 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है बेटा, आई थिंक हमने इस तरह सॉल्व किया। हम आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा इस पार्ट को अलग कर लेते हैं, इससे कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। इस पार्ट को हमने अलग कर लिया। ठीक है बेटा, जो हमने डेफिनेशन ब्रेक की थी इसकी पार्ट को अलग कर लिया, और हमने इस पार्ट को अलग कर लिया। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 2 की पावर -x माइनस 1 -2 की पावर x, ये कितना होगा, -2 की पावर x माइनस प्लस 1 प्लस 1। ठीक है बेटा। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 2 की पावर -x माइनस 1 -2 की पावर x, ये कितना होगा, -2 की पावर x, और 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों स्टेप, ये -2 की पावर x यहाँ भी है, -2 की पावर x यहाँ भी है, तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो वैल्यू आई 2 की पावर -x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1। अब जब कंपेयर करेंगे, देखिए बेटा, देखिए दोनों यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, तो कंपेयर करेंगे तो -x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो -x की वैल्यू क्या होगी, -1 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -2। अब जिस तरह हम पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो हमारी केस की कंडीशन है वो क्या है, x लेस देन -1। तो हम देखेंगे जो हमारा आंसर आया है वो उस डोमेन में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या है, x लेस देन -1, मतलब x की वैल्यू -1 से लेस होगी। तो इसका मतलब है -2 -1 से लेस है, इसका मतलब ये आंसर हम लेंगे, ये वाला आंसर हम लेंगे। अब केस 2 पे आते हैं बेटा। केस 2 क्या था हमारा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, लेस देन 0 है। तो केस 2 करेंगे, यहाँ देखिए बेटा, ध्यान से केस 2 करेंगे। केस 2 कंडीशन है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 है, लेस देन 0 है। ठीक है बेटा, तो x ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस देन 0। देखिए बेटा हमने क्या किया था, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 ही होगी। x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 1 होगी, 2 की और x प्लस 1 हो जाएगा। और जब लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 की और x माइनस 1। ठीक है बेटा, तो हम करेंगे वही। तो क्या होगा, 2 की पावर, यहाँ लिखेंगे, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1, मॉड x प्लस 1 को ओपन करेंगे, -2 की पावर x, उसके बाद इजगल टू, अब मॉड 2 की पावर x माइनस 1 है। अब क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x इज लेस देन 0, और लेस देन 0 पर ये खुल रहा है बेटा, क्या खुल रहा, -2x माइनस 1 प्लस 1। आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा, सॉल्व करूँगा बेटा मैं। तो 2 की पावर x प्लस 1 -2 की पावर x, अब देखिए बेटा -2 की पावर x माइनस माइनस प्लस, ये 1 हो जाएगा, +1। तो देखिए -2 की पावर x ये कैंसिल हो गए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से वैल्यू आई मेरी
टू की पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू की पावर वन। अब देखिए दोनों की बेस सेम है मेरे, ठीक है, तो हम वहाँ पे करेंगे पावर का, एक्स प्लस वन की पावर क्या आएगी, वन आ जाएगी, तो यहाँ से वन कैंसिल, एक्स की पावर क्या आएगी, एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब देखिए बेटा, आप केस से इसको कंपेयर करेंगे, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस लेस देन जीरो है, पर यहाँ वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही है, तो हमें इस डोमेन में ये आंसर आना चाहिए, तभी हम आंसर को देंगे। तो इस डोमेन में आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, इक्वल टू जीरो आ रही है, तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। आई होप आपको वैल्यू बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। हम केस 3 सॉल्व करेंगे। केस 3 क्या था बेटा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हम केस 3 सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, मैं सेकंड शीट देता हूँ और केस 3 सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे केस थर्ड सॉल्व किया, और केस थर्ड क्या था, यहाँ देखिए दिखा रहा हूँ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो पे क्या था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है एक्स माइनस वन से भी ग्रेटर होगा, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस वन, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो पे क्या होगा, टू क्यू और एक्स माइनस वन। ठीक है बेटा, तो मैं लगा लूँगा भाई, लिखूँगा कि टू की पावर एक्स प्लस वन माइनस टू की पावर एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स माइनस वन प्लस वन। तो मैंने लिख लिया। ठीक है बेटा, तो देखिए माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, टू की पावर एक्स प्लस वन मैंने सॉल्व किया। आगे देखिए, टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर एक्स, टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर एक्स, तो क्या होगा, टू की पावर एक्स प्लस वन, ये हो गया टू इंटू टू की पावर एक्स। ठीक है, अब देखिए बेटा, टू की पावर एक्स प्लस वन और यहाँ हो गया टू की पावर एक्स प्लस वन। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया जब वैल्यू इक्वल आ जाती है, इसका मतलब है केस ट्रू है, मतलब इस वैल्यू को हम लेंगे, हमारी वैल्यू यही हो, हमारे यहाँ ये केस ट्रू आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, मतलब हमारी वैल्यू क्या हो गई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है थी बेटा, फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू माइनस टू, और दूसरी वैल्यू क्या रही है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन दोनों का लेके यूनियन, तो क्या लेंगे बेटा, ये नंबर लाइन खींचेंगे, ये माइनस टू है, ये क्या है ज़ीरो, एक कह रहा है वैल्यू होगी माइनस टू, एक कह रहा है वैल्यू होगी माइनस टू, एक कह रहा है एक्स की वैल्यू होगी ज़ीरो और ज़ीरो से ग्रेटर, तो उसका यूनियन लेंगे तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू टू, यूनियन होगी एक्स बिलोंग टू, एक तो एक सिंगल वैल्यू तो माइनस टू, इसका यूनियन करेंगे किससे, ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए ज़ीरो से इन्फिनिट तक। ठीक है बेटा, आई होप आपको पसंद में आएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।